Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia Mukni and I'm back with my top 5 dramas of the week. इस बार एक्चुअली टॉप 4 है। तो जी मुझे इस हफ्ते बहुत मसला हो रहा है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 ड्रामे जिनको मैं इस काबिल समझ रही हूँ इस हफ्ते की एपिसोड से कि उनको किसी भी किस्म की कोई रेटिंग दी जाए। और नंबर 5 ढूंढने में तो मुझे इतना मसला हो रहा था, इतना मसला हो रहा था बिकॉज सारी एपिसोड वर सो बोरिंग, इतनी ड्रैग की हुई थी, कुछ नहीं हो रहा था। लिटरली यहाँ से यहाँ मूव करके मतलब हल्का सा इस तरह भी नहीं हो पा रहे हैं आप, और कुछ मजा नहीं आ रहा था उनको देखने का। तो फिर भी मैं जबरदस्ती अगर मुझे देना पड़े तो मैं किसी को दे रही हूँ नंबर 5 पे, जो आपको अगला पता चल जाएगा। हाँ जी, मुश्क स्टार्ट हो रहा है, जो जिसमें इमरान अशरफ हैं, उर्वा हैं, उसामा ताहिर हैं और मोमल शेख हैं। और S47 ने उसको डायरेक्ट किया और इमरान अशरफ ने उसको लिखा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हम मुश्क के सेट्स पे गए थे और हमने इमरान अशरफ से और मोमल शेख से उस सिलसिले में बात भी की है। उनका छोटा सा इंटरव्यू भी है, आप लोग हमारे यूट्यूब पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है, प्रेम गली आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि वो फायजा इफ्तिखार का है। 2 ड्रामे इस हफ्ते खत्म हो गए हैं। एक के बारे में आई एम ओके, विच इज इश्किया, प्यार के साथ। आई एम रियली सैड, आई एम रियली रियली गोना मिस माजबीन एंड अब्दुल्ला एंड everybody else in the cast, so we'll talk about it in later on. Let's start with our top 5 dramas of the week and number 5 पे कौन है? नंबर 5 पे कौन सा ड्रामा है? ओके, नंबर 5 पे जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरा किसी को देने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं मजबूरी में दे रही हूँ। तो मैं दे रही हूँ बिखरे मोती को, क्योंकि उसमें स्टिल स्टोरी में ये प्रोग्रेस हुई कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि जब जानू को वो उस एक जगह से भागता है तो वो उसका जो ताई का भाई है, जिसने पहले भी उसको पकड़ने की कोशिश की थी, जिसकी नीयत उसके बारे में अच्छी नहीं है, वो उसको मोलेस्ट करना चाह रहा है या उसका कुछ उसके साथ कुछ गलत हरकत करना चाह रहा है, फॉर द यूज ऑफ बेटर वर्ड्स। वो उसको उसको दोबारा मिल लेता है और उसको डराता धमकाता है, उसको चाकू दिखाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम किसी को बताओगी नहीं कि क्या हुआ। एंड जो दादी हैं वो नहीं चाहती कि बेटी पढ़े, लेकिन आयजा स्टैंड ले रही है। सो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था। थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटेड था कि जब दादी वो लेके भागती हैं किताबें जलाने के लिए, तो आयजा और जो उसकी भांजी है वो दोनों उसके पीछे जाती हैं और वो उसको कोशिश करती है उस टाइम। खैर आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम आयजा, बिकॉज आयजा का जैसा कैरेक्टर दिखाया, आई वुड हैव सेड आयजा से बोलती ये भी ले ले, ये भी ले ले, जाए इसको जला दे, मुझे सिर्फ किताबों से हम नहीं, हम और किताबें ले आएंगे, मैं खुद उसको पढ़ा दूंगी, बहुत कुछ हो जाएगा, आपने जो करना है करे, उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो मुझे वो जज्बाती सा सीन कि वो एकदम से देखती है और फिर वो कॉरिडोर में भागते हुए आती है, वो ड्रामेटिक इफेक्ट मुझे नहीं अच्छा लगा, बिकॉज आई फील कि Aiza का character is stronger than that. So yes, Bikram Moti is on number 5 this week. नंबर 4 पे हमारे पास है कश्फ। कश्फ मुझे अच्छा लगा है इस बार, क्योंकि कश्फ में फाइनली उसकी जो बहन है इरम, उसको सच्चाई पता चल जाती है। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ड्रामों में यूजुअली होता है कि यार रोते रहो एंड तक पता ही नहीं चलता बंदे को कि कहानी क्या है, असल वजह क्या है, कि आपके घर वाले आपको क्यों मना करें या आपके साथ क्या गलत हो रहा है। इस बार वो जो वीडियो बन जाती है जब वो मतीउल्लाह से उसका होने वाला, जिस बंदे के साथ वो भागना चाह रही है, वो उससे बात कर रहा होता है, तो वो पूरी वीडियो बना के उसको दिखाते हैं, उसको सबूत दिखाते हैं। तो आई जस्ट लव दिस पॉजिटिव एस्पेक्ट कि कोई एक कंस्ट्रक्टिव चीज हो रही है, इंस्टेड कि आप उसको सिर्फ ये बोले जा रहे हैं कि तुम इससे शादी नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती। आपने उसको सबूत दिखाया, आपने उसको एक कन्विंस किया है कि हम जो बात कह रहे हैं वो तुम्हारे भले के, तुम्हारे भलाई के लिए। उसके अलावा वजदान और जोया का जो ट्रैक चल रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जो कश्फ के फादर है वो क्या प्लानिंग है, क्योंकि घर के कागजात तो उन्होंने ले लिए और कश्फ की शादी तो वो नहीं होने देंगे, तो वो चाह क्या रहे हैं। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दैट। मुझे अम्मा साहिबा से बहुत चिढ़ हो रही है कि वो भी पैसों में इतनी वो हो गई है कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है, एंड वो जिस किस्म का उनका टर्न अराउंड हुआ है, इट्स वेरी बहुत डिसअपॉइंटिंग है, सैड है। बट कश्फ इंटरेस्टिंग था, तो नंबर 4 पे हमारे पास है कश्फ। और अब हम करेंगे सवाल जवाब का सेगमेंट। ओके भाई, ये सॉरी गाइस, आप लोगों का भी काम है कि आप लोग मुझे स्टोरी के आइडियाज दें, सिर्फ मैं स्टोरी के आइडियाज थोड़ी दूंगी। सो मुझे अब आपके कमेंट्स में चाहिए कि आप लोग मुझे बताएं कि वो जो 4 लड़कियां, उनकी स्टोरी क्या हो सकती है। एक ही तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ठीक है। मेरे पास आज एक और आइडिया जो मैं बताऊंगी कि सेकंड कैरेक्टर के साथ क्या होगा। मैं बस बिट्स एंड पीसेस आपको देती जा रही हूँ, फिर एक दिन हम उन सबको बैठ के लाइक ऑर्गेनाइज कर लेंगे, काइंड ऑफ
जो मैंने लास्ट टाइम सवाल पूछा था उसका जवाब ये है कि शगुफ्ता इजाज के साथ शफी मोहम्मद ने वो कैरेक्टर किया था, और उस ड्रामे में ये था कि उनकी शफी मोहम्मद की सेकंड शादी होती है शगुफ्ता इजाज से, और वो थोड़ी बड़ी उम्र की होती है, उनकी शादी नहीं हो रही होती है, और शफी मोहम्मद के 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। एंड लेकिन ये उनकी स्टेप मदर सुतेली माँ आती है, तो शुरू में ना शी कांट एक्सेप्ट द किड्स, वो बच्चों को नहीं कर सकती एक्सेप्ट, और फिर वो डाइवोर्स के लिए चली जाती है, कहती है लाइक शी कांट टेक इट, वो कोशिश करती, उनको सिर्फ शफी मोहम्मद की अटेंशन चाहिए होती है। फिर वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जाते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जो शफी मोहम्मद का लॉयर होता है ना, वो इनकी कैरेक्टर के बारे में कोई बात कहता है, जिस पर शफी मोहम्मद खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ये कुछ भी बोलो लेकिन इस लड़की का कैरेक्टर, इस औरत का कैरेक्टर बिल्कुल सही है। तो जब वो ये बात सुनती है तो उनके दिल में इतनी रिस्पेक्ट आती है कि वो केस वापस ले लेती है, वो माफी मांगती है और वो वापस घर आ जाती है। एंड देन शी ट्राइज कि वो बच्चों का दिल जीते और बच्चे उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे की स्टोरी है, आप लोग जरूर जाके देखें इस ड्रामे को। शफी मोहम्मद और शगुफ्ता इजाज का ये ड्रामा है जो लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन से पूछा था। ओके जी, इस बार मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देती हूँ। आई एम जस्ट गोना गो ऑन द कमेंट्स एंड आंसर। एक सवाल मुझसे पूछा है ईमान ने कि क्या ऐदे वफा पार्ट 2 आएगा। मुझे ये नहीं पता कि ऐदे वफा पार्ट 2 आएगा नहीं आएगा, बट आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि ऐदे वफा पार्ट 2 आना चाहिए। आई थिंक इट विल बी फन टू सी कि उन चारों दोस्तों की आगे जिंदगी में उनके बच्चे क्या करें। मेरे ख्याल में मुझे मजा आएगा। अच्छा जी, उसके बाद है एक क्वेश्चन है धूप की दीवार। धूप की दीवार इज अ वेब सीरीज जो सजल और आहत है उसमें, और वो Z5 पे आ रहा है, ठीक है। Z5 एक ऐप है या वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप Z5 अगर अपने गूगल में टाइप करें तो इट विल टेक यू टू द वेबसाइट। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 75 रुपीज फॉर 7 days, 250 फॉर अ मंथ एंड 500 रुपीज फॉर 3 months का पैकेज है। साल का शायद 1200 या 2500 है, मुझे याद नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी है तो आप अपने जोंग या टेलीनॉर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन दोनों में से किसी एक फोन के नेटवर्क को यूज करके सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। सो ये दे आर 5 पाकिस्तानी ड्रामास, वेब सीरीज, एक्चुअली नॉट ड्रामास, 5 पाकिस्तानी वेब सीरीज दैट आर कमिंग ऑन Z5। पहली स्टार्ट हो गई है चुड़ैल, और मैंने पूरी देख ली है और बहुत मजे की है। आई एम गोइंग टू डू अ रिव्यू वेरी सून ऑन दैट, जो आप देख सकते हैं। धूप की दीवार भी बाकी 4 में से और बहुत जल्द आने वाला है। सो Z5 पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, खुदा मुझसे पूछ रही है whose acting skills impressed you most in सबात, सारा और मावरा। I think they both had their own character। शुरू में मैं सारा से इतनी कन्विंस नहीं थी, लेकिन बाद के उसमें सारा has done a really great job, or maybe it took me time to grow to like her, लेकिन or grow to her acting skills, लेकिन I think they both are doing a great job, ठीक है। राबेल शाहिद ने मुझसे पूछा है रेट दीज ऐदे वफा। ये तो बड़ी लंबी लिस्ट दे दी है भैया आपने। ऐदे वफा, खानी, ये दिल मेरा, मेरे पास सुमोची, खामोशी, आंगन, निश्किया, प्यार के सदके और अंग्रेजा, सुनो चंदा। ओके, टॉप पे आएगा प्यार के सदके, फिर आएगा ऐदे वफा, फिर आएगा सुनो चंदा, फिर बाकी सब आ जाएंगे। बहुत लंबी लिस्ट है, सॉरी, लिस्ट थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि मिराब वसीम ने कहा है कि सलमान फैसल, अमीर गिलानी, वहाज अली एंड उस्मान खान विल बी ग्रेट चॉइसेस। मुझे सलमान फैसल का नहीं पता, आई एम गोना गो चेक हिम आउट, बट बाकी 3 मेरी चॉइसेस में ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बहुत ये डिबेट भी हो रही है कि मैं सजल को ले रही हूँ और आहत को नहीं ले रही हूँ। मैं सजल या आहत में से किसी एक को ले सकती हूँ, मैं दोनों को नहीं लूंगी। तो किसको लिया जाए, आप लोग वोट करें, ठीक है। धूप की दीवार का मैंने जवाब दे दिया है। घिसी पिटी मोहब्बत को मैंने पहला एपिसोड क्यों नहीं ऐड किया, मुझे आई हैव माई रिजर्वेशंस अबाउट घिसी पिटी मोहब्बत। आई नो मुझे बहुत डांट पिट रही है, बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं, बट लेट्स सी आगे जाके क्या होगा। इफ मिराल्स कैरेक्टर वाज नॉट डन बाय सारा खान, व्हिच वन वुड यू चूज एज मिराल? अमर खान, उशना शाह, सबा कमर, सोनिया हुसैन। सबा कमर, any day. She would do a great job of this character. Who's the most decently dressed as well as stylish dressed actress in Pakistan? बहुत सी हैं यार, it depends on the occasion. I think Samina Pizada is always very decently dressed up. Sajal is always very elegantly dressed up. Myra is dressed up very elegantly. So a lot of them. Yumna Zaidi is always very nicely dressed up. Yeah. So ये आज के कुछ सवालात हैं जो मैंने आपके सवालों के जवाब दिए। सुनिए, मैं बोर हो रही हूँ, आप लोग मुझे मजे के सवाल नहीं भेज रहे हैं, तो जरा कुछ अच्छे सवाल भेजिए
ओके, कमिंग टू द स्टोरी नंबर 2 इन आवर ओन स्टोरी. हमने वैसे अभी तक अपने ड्रामे अपनी स्टोरी का नाम भी नहीं फाइनल किया. वी हैव टू डू दैट. आई थिंक पहले पूरी स्टोरी लिख लेते हैं फिर नाम लिखते हैं. ओके, सेकंड स्टोरी. पहली स्टोरी ये थी कि 3 दोस्तें जाके एक दोस्त के माँ बाप को समझाएंगे और उसकी शादी के लिए, जो लड़का दूसरी कास्ट या दूसरे सूबे से ताल्लुक रखता है उसके लिए कन्विंस करेंगी. ठीक है. अब दूसरी लड़की के साथ स्टोरी ये है कि वो इंटर्नशिप या जॉब के लिए जाती है और उसको पहले 3 दिन जो है ना एक लड़का बड़ा बेवकूफ बनाता है, प्रिटेंडिंग टू बी हर बॉस, और उसे काम वाम कराता है और वो बेचारी इतने स्ट्रेस में होती है उसकी सारी, और उससे ना, और वो जाती है बड़ी कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, वो उसको बिल्कुल ही एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में डाल देता है. एंड देन शी फाइंड्स आउट कि वो तो कुछ भी नहीं था, वो भी उसकी तरह एक इंटर्न है. फिर उन दोनों की वहां से ना थोड़ी सी वॉर चल जाती है, एंड हाउ दे कम्पीट with each other in office to get a better project, और किस तरह वो compete करते हैं कि बॉस को impress कौन कर सके. तो I think वो मजे का आएगा. उसमें हम थोड़ा सा मजाक डाल सकते हैं, थोड़ा सा रोमांस डाल सकते हैं. They don't realize कि when they both fall in love with each other through this, you know, इसमें कोई complication नहीं होगी. इसमें इन दोनों की आपस में थोड़ी सी फन होगा. तो ये मेरी स्टोरी का दूसरी स्टोरी का दूसरा ट्विस्ट है या दूसरी हीरोइन की कहानी है. ठीक है जी. अच्छा, आप लोगों के लिए सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी कंटेंट जो Z5 पे आ रहा है उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो मुझे कमेंट्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिए और थोड़ा रिसर्च कर लें. जज्बाती मत हों और फौरन नहीं ये नहीं हो सकता, वो हमें नहीं सपोर्ट करते, हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. नहीं. Remember one thing, we cannot always be jazbati and emotional. Actually emotional जज्बाती दोनों एक ही चीज है, एक इंग्लिश में एक उर्दू में. मेरा मतलब ये है कि हमें हर चीज को evaluate करके बिजनेस की साइड से हमारी उससे इंडस्ट्री को क्या फायदा पहुंचेगा, रियलिस्टिकली चीजों को देखना है, मेजर करना है, वे करना है, डिस्कस करना है, फिर डिसाइड करना है कि सही है या गलत है. ठीक है. सो आई एम लुकिंग फॉर सम इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन एंड कमेंट्स and replies from you guys. So go ahead and comment now about Pakistani content coming on Z5. नंबर 3 पे हमारे पास इस बार है सब्बात. अच्छा जी, सब्बात की अच्छी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, मजा आ रहा था देखकर और आप सोच रहे थे कि आगे क्या होगा. डॉक्टर हारिस का मुझे ना थोड़ा सा आई फाइंड इट स्ट्रेंज कि डॉक्टर हारिस को तो पता था कि मिराल कैसी है, तो अब उनको इतनी हैरानी क्यों हो रही है और उनको मिराल का एटीट्यूड समझ क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज मिराल तो शुरू से ऐसी थी एंड दैट्स व्हाई इट लुक लाइक ही लाइक्ड हर. तो मुझे वो थोड़ा सा जो उनकी इरिटेशन आ रही है, उनकी आवाज में जो झंझलाहट आ रही है डॉक्टर हारिस की, वो मुझे इरिटेट कर रही थी कि भाई तुमने जानते बूझते कुएं में छलांग लगाई थी. सो डोंट कंप्लेन टू अस. उसके अलावा अनाया और हसन का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग है, जो हसन उसके ऊपर अनाया पे चीखता है वो बड़ा नेचुरल सा था. फिर ये अपोलोजाइजेस. सिर्फ मुझे दिमाग में ये समझ नहीं है कि इज हसन जस्ट लाइक हिज फादर, ही डजंट रियलाइज इट, क्योंकि उसने भी जाके अपने बाप का जो दुश्मन है, जिसने तुम्हारे बाप की कंपनी में इतना बड़ा गबन किया, फ्रॉड किया, तुम उसी की कंपनी में काम कर रहे हो. नहीं भाई, मतलब कुछ आई वुड एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हसन, क्योंकि हसन का कैरेक्टर ऐसे बिल्ड किया है कि वो वैल्यूज हो गई हैं, उसकी खुदारी है, तो अब आपकी खुदारी काम गई. मतलब आई डोंट थिंक कि बाप का घर छोड़ के आए हैं बट आपने बाप का नाम तो नहीं छोड़ दिया, आप उसका बेटा होना तो नहीं बंद हो गए. तो मुझे ये चीज थोड़ी सी बॉदर की थी और मुझे नहीं ये ट्विस्ट अच्छा लगा. या तो दिखाते कि उसको पता ही नहीं है. आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा. सो आई एम क्यूरियस कि आगे जाके क्या होता है, कैसे पता चलता है. और yeah, so Sabat was interesting, not bad. It's picking up. Let's see अगली एपिसोड में कितनी देर तक डॉक्टर हारिस का सबर का पैमाना जो है वो कब लिबरेज होता है. yes, so आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लगा. Do you agree with my rating or Sabat to be on number 3? डायरेक्टर ऑफ द वीक कौन है? अगर आप लोग गेस नहीं कर सके तो आई बी वेरी डिसअपॉइंटेड. ऑफ कोर्स इट्स फारूक रिन. हाउ कैन इट नॉट बी फारूक रिन? इस बार की जो एपिसोड थी प्यार के सदके की, इतनी खूबसूरत डायरेक्ट की है फारूक रिन साहब ने कि मैं क्या बताऊं. मेरी इतनी आई एम सो इंस्पायर्ड फॉर हिम. आई हैव सो मच रिस्पेक्ट और मैं उनको इतना एडमायर करती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं. इतनी अच्छी एपिसोड दी है उन्होंने हमें प्यार के सदके की कि दिल खुश हो गया है. जब अब्दुल्ला माजबीन के पास आता है और उसको बोलता है कि तुम साथ चलोगी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ. फ्लैशबैक्स में माजबीन को दिखाते हैं कि वो एक थॉट प्रोसेस के थ्रू गुजर रही है और फिर वो
सोच रही है, कंफ्यूज्ड है, वो एक उस जगह पे है कि वो क्या करे। उसने कोई डायलॉग नहीं बोले। आई थिंक ये डायरेक्टर ने उसको जिस तरह डायरेक्ट किया है और जिस तरह इस सीन को डायरेक्ट किया गया, सोचा गया और इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, इट्स अमेजिंग। और फिर मुझे ये अच्छा लगा कि अब्दुल्ला मुड़ता है, उस वो कम्युनिकेट करती है कि नहीं शायद मैं नहीं जा सकूं, और वो मुड़ता है और वो जाने लगता है, एंड उसी वक्त सर्वर आता है। वहां से माजबीन का डिसीजन चेंज होता है। आई जस्ट लव दिस ट्विस्ट। आई थिंक इतना जबरदस्त उन्होंने इसको जंजबीन ने लिखा है, एंड ऑफ कोर्स फारूक ने डायरेक्ट किया है कि एकदम से माजबीन ने डिसीजन नहीं चेंज कर लिया। माजबीन ने डिसीजन चेंज किया बिकॉज समथिंग हैपेंड। शी सॉ कि अब्दुल्ला स्टूड अप फॉर हर, और जो अब्दुल्ला ने उसको दुख दिया, जो अब्दुल्ला ने उसको डिसअपॉइंट किया, अब्दुल्ला ने काइंड ऑफ उसको मेकअप कर दिया। इसी तरह मंसूरा को जो डायरेक्ट किया है, छोटी छोटी चीजें। एंड व्हाट आई लव द बेस्ट थिंग इज स्टोरी को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी हमें लास्ट के 10 मिनट्स आई थिंक उन्होंने दिए जिसमें हमें सिर्फ मजा आया है अब्दुल्ला और माजबीन का इंटरेक्शन देख के, उन दोनों की बातें सुन के, उन दोनों का रोमांस एंड उन दोनों का मजाक सुन के। सो आई थिंक दैट इज what a great drama and what a great ending is. We don't want to cry anymore. We don't want to be tortured anymore. We want to smile. We want to remember a drama because it made us happy. It touched our hearts. Yes. So Farooq Sahab and आई एम सॉरी आप लोगों को पीछे से व्हाट्सएप की आ रही है, बट साथ साथ काम भी चल रहा है। आई एम रियली सॉरी। ये आज फ्राइडे है तो घर से रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना मैं स्टूडियो से करती। सो फारूक साहब, थैंक यू सो मच। जंजीबीर, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग अ ग्रेट ड्रामा, फॉर डायरेक्टिंग इट दिस वे। ग्रेट जॉब गाइज, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। नंबर 2 पे कौन है? अगर सबात नंबर 3 पे, तो नंबर 2 पे कौन है? इश्किया। यस, इश्किया की 2 एपिसोड्स दिखाई और इश्किया इस हफ्ते खत्म हो गया। नंबर 2 पे इश्किया इसलिए क्योंकि इश्किया की एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग थी, चाहे आपको पसंद आई हो या नहीं आई हो, वेदर यू एग्री विद द एंडिंग और नॉट, लेकिन इंटरेस्टिंग इतनी थी कि आप देख रहे थे, ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे थे और आपको थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद हमजा को माफी मिल जाए, शायद रूमी के दिल में रहम आ जाए। वो सब तो नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग थी। मजा 80% तो आ ही रहा था, थोड़ा सा एंडिंग से करकरा हो गया, मजा आ गया, क्या कहते हैं कि खराब हो गया मजा, तो वो था। इश्किया इंटरेस्टिंग है। इश्किया पे मैं चाह रही थी मैं डिटेल रिव्यू करूं, लेकिन बड़ी देर हो गई है, सो आई डोंट नो इफ आई शुड स्टिल डू इट। मे बी मंडे ट्यूसडे, इफ आई फील लाइक इट आई विल टॉक अबाउट इट। हमने उनके राइटर मोहसिन अली से गुफ्तगू की और आप सबके बहुत सवाल, जो मेरे भी सवाल थे, उन सब का जवाब मोहसिन ने दिया। आप यूट्यूब पे जाएं और चेकआउट करें अगर आपने ऑलरेडी वो इंटरव्यू नहीं देखा हुआ है। सो मुझे जो बात उनकी अच्छी लगी मोहसिन की और इश्किया के बारे में भी, कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि चीजें वैसी हों जैसे आपको चाहिए, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम हर चीज को ना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं रख सकते, थोड़ा सा ग्रे एरिया भी कभी कभी होता है, और ये मेरे लिए वहां आ रहा है क्योंकि अगर उसने हमें एंडिंग वो नहीं दी जो हम समझते हैं कि सही है, लेकिन उसने हमें सोचने पे मजबूर किया और एक डिबेट स्टार्ट की। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर राइट डिबेट स्टार्ट करे कोई भी कंटेंट, कोई भी ड्रामा, तो उसको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। एक्टर ऑफ द वीक, आई थिंक आप लोग गेस कर सकते हैं, नहीं गेस किया फिर भी मैं बताती हूँ। एक्टर ऑफ द वीक इस बार एक नहीं 2 हैं, युमना एंड बिलाल। आई थिंक प्यार के सत्य की लास्ट एपिसोड में युमना और बिलाल ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब it was too good. I think they have redefined the definition of good acting, great actors and great performances. And उन्होंने बार इतनी हाई कर दी है कि अब तो बेटा इंडस्ट्री में हर किसी को अपना काम बड़े अच्छे से, ऑलरेडी अच्छे से कर रहे हैं, बट अब तो स्टैंडर्ड हाई हो गया, बहुत हाई हो गया, क्योंकि इसके बाद तो चीजें ही चेंज कर दी हैं अब्दुल्ला और माजिबी ने, विच इज यमुना एंड बिलाल। यमुना ने अपनी आंखों का इतना अच्छा इस्तेमाल किया। एक सीन है जिसमें वो यूं देखती है, फिर वो यूं देखती है, एंड आई वाज लाइक वाओ, इसने एक लफ्ज नहीं बोला है। और सिर्फ जब जब बिलाल उसके पास माफी मांगने आता है, जब अब्दुल्ला उसे माफी मांगने आता है और उससे पूछता है, माफी नहीं मांगता बट उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, यमुना ने एक लफ्ज नहीं बोला, फ्लैशबैक दिखाया और यमुना के एक्सप्रेशन दिखाए, एंड दैट्स वे शी कम्युनिकेटेड टू हिम कि नहीं, मैं शायद तुम्हारे साथ नहीं जाऊं। और फिर उसके बाद जब सर्वर आता है, वो जो उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, एंड अब्दुल्ला एट द सेम टाइम जब वो जब उसे पूछता है, जब वो सर्वर उसको पीछे की तरफ करता है और वो जब सर्वर को धक्का देता है, उसको थप्पड़ लगाता है, एंड अमेजिंग अमेजिंग। एंड माय बेस्ट आई थिंक वो जो दोनों बिस्तर पे बैठे होते हैं और फिर वो उछल के इस तरह अब्दुल्ला उसके पास जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। Their expressions were flawless. They gave us the perfect ending that we were all hoping for. और बहुत मजा कराया। और
उन्होंने इस ड्रामे में मतलब इस लास्ट एपिसोड में मैंने इतना नोट किया कि बहुत जगह उनके डायलॉग्स नहीं थे, इट वाज ऑल देयर आईज, देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, या फिर उनके हाथों की मूवमेंट थी, या उनके बालों की मूवमेंट थी, या उनके बाल से ही करें. So amazing performances, guys. Both Bilal Abbas and Yumna. Uh, I think you guys deserve a standing ovation for this. नंबर 1 पे हमारे पास कौन है? यस, प्यार के सदके खत्म हो गया. सैडली मैं बहुत दुख में हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है. I'm really going to miss Mahjabeen. सर्वर, यस, सर्वर को भी मुझे मजा आता था उसकी चालें देखने. उसने थोड़ा जो विलन्स होते हैं उनको रीडिफाइन किया. मंसूरा, वशमा, फुप्पो को और माजबीन अब्दुल्ला को. तो ऑफ कोर्स, सो I think it was just the perfect episode. It was just the perfect ending. जो हमें होता है ना कि आपने पूरी एक फिल्म एंजॉय की, पूरा एक खाना खाया, फिर लास्ट बाइट आप लेते हैं या लास्ट वो सीन देखते हैं जिससे आप कहते हैं कि यार ये बेस्ट है, इसका जायका मैं मुंह में रखना चाहती हूँ, इसकी सोच में दिमाग में रख के अपने दिमाग में सेव करना चाहती हूँ. कि मैं जब भी सोचूं मैं मुस्कुराऊं, मैं पॉजिटिव हूँ. तो आई थिंक प्यार के सदके ने ये किया, जिसका क्रेडिट उनकी राइटर, उनके डायरेक्टर, पूरी टीम को जाता है. इतने अच्छे तरीके से रैप अप किया, हर लूज एंड को बंद कर दिया. उन्होंने दिखा दिया किसके साथ क्या हो रहा है. कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने यही दिखाया कि वशमा शादी करती है या नहीं करती. ऑफ कोर्स वशमा विल गो एंड गेट मैरिड. इतनी छोटी छोटी बातों का तो अब नहीं करेंगे, फिर तो फुप्पो का क्या हुआ ये भी नहीं हमें पता. लेकिन ऑफ कोर्स वशमा का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ होगा अब्दुल्ला के चेंज से. जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि उन्होंने फाइनली, जो बात हम बार बार कह रहे थे कि अब्दुल्ला कंफ्यूज क्यों है, अब्दुल्ला स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, उन्होंने एक नेचुरल प्रोसेस दिखाया. एकदम से एक दिन नहीं हो गया. उसकी माँ ने उसको धक्का दिया, उसकी माँ ने उसको बोला, मंसूरा ने, कि तुमने डिसाइड करना है, तुमने फैसला करना है. आई थिंक ये भी हो रहा था आज तक कि हर कोई उसके लिए फैसला ले लेता था, तो उसको बता देता था. किसी ने उसको ये नहीं बोला कि तुम डिसाइड करो. अब उसको फाइनली ये इस जगह पे वो आ गया जिधर अब्दुल्ला ने खुद डिसाइड करना था. तो ही उसके अंदर वो जो चीज यहाँ तक पहुंची थी वो फाइनली ग्रो होके पूरी आ गई उसके कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए. एंड ही उसने अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर ली और उसने फैसला लिया. सो आई जस्ट लव्ड दैट पार्ट के उन्होंने किया. इसी तरह मंसूरा का उन्होंने जो दिखाया वो बड़ा नेचुरल वो था कि वो कहती हैं कि मुझे अफसोस है, और उसको रियलाइज होता है कि वो अब तक जिंदगी में क्या गलती करती आई थी, और उसके बच्चे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एंड शी डजंट नीड अ मैन इन हर लाइफ टू कंप्लीट हर और टू बी हैप्पी. सो ओवरऑल मुझे प्यार के सदके देखने में बहुत मजा आया. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन, स्पेशली द राइटर एंड द डायरेक्टर, कि उन्होंने हमें हैप्पी एंडिंग दी, और परफेक्ट हैप्पी एंडिंग दी. दोनों का जो रोमांस था अब्दुल्ला और माजबीन का, वो तो बेस्ट था. इट वाज द बेस्ट, लाइक मजा आया उसको देख के. मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े और सब लोग इतना खुश हैं कि हैप्पी एंडिंग हुई है. सो ऑल दोज राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो समझते हैं कि हर वक्त हैप्पी एंडिंग देना इज यूजलेस, नहीं. अगर आप सही देंगे हैप्पी एंडिंग जहाँ पे डिजर्व करती है, जहाँ पे होनी चाहिए, तो हम सब खुश होंगे और हम सब उस ड्रामे को याद रखेंगे. सिर्फ ये नहीं कि सैड एंडिंग है तभी हम ड्रामे को याद रखेंगे. राजा राजा करती इसकी एक और मिसाल है. यस, तो आप लोग बताएं आप लोगों को प्यार के सत्य की लास्ट एपिसोड कैसी लगी. सो गाइज मुझे बताएं कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक की. आई होप आपको मजा आ रहा हो और आप इंजॉय कर रहे हैं ये मेरा टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक, और आप एग्री कर रहे हैं. थॉट ऑफ द वीक ये है कि औरतों को क्या करना चाहिए. क्या औरतों को हर चीज छोड़ के अपने बच्चों और बीवी का अपने शौहर और बच्चों का ख्याल करना चाहिए, या औरतों को अपना करियर बनाना चाहिए. आई थिंक बैलेंस होना चाहिए. चाहे आप अपना करियर छोड़ के, अपनी डिग्री छोड़ के अपने बच्चों को पालती हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट डू समथिंग. एनजीओ के में फ्री वॉलंटियर करें, कोर्स करें कोई. आपकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है. आपकी ग्रोथ हमेशा होनी चाहिए. कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो औरत के अपने लिए हो, जिसको लेके वो खुद एंजॉय कर सके, वो उसकी हो, ताकि आपकी जिंदगी सिर्फ बच्चों और हस्बैंड के गिर्द नहीं इन्वॉल्व करती हो. दे शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. लेकिन ऐसा नहीं हो कि उन दोनों को जमीन अगर आपकी इक्वेशन से निकाले तो आप बिल्कुल गिर जाएं जमीन पे. इन सोच के साथ, इन ख्यालात के साथ मैं आपको खुदा हाफिज कहूंगी, एंड आई विल सी यू सून.